$200 मिलियन का आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत फिलीपाइंस को दे सकता है। फिलीपाइंस को ये हथियार बहुत ज़रूरी है क्योंकि चाइना अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर रहा है उनके साउथ चाइना सी में। वो फिलीपींस के कुछ जो आइलैंड्स है उसको अपना बता के वहाँ पे फिशिंग मिलिशिया भेज रहा है। जिसके अगर भारत की आर्टिलरी गन्स इंपोर्ट करना चाहता है तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इट्स ओपन्स आवर एक्सपोर्ट मार्केट टू मल्टीपल यूरोपियन कंट्रीज। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और एक बार फिर से हम एक बड़ा अपडेट लेकर आप सबके सामने हाजिर हैं। और खबर है कि एक बार फिर से एक बड़ा देश भारत के जो डिफेंस इक्विपमेंट्स या डिफेंस सिस्टम की बात करें उसके लिए आगे आया है। और इस बार फिलीपींस की हम बात कर रहे हैं। फिलीपींस आकाश मिसाइल सिस्टम भारत से खरीदना चाहता है और ये भारत के लिए, या फिर हम कहें जो भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है उसमें एक और बड़ा कदम है। और इसी पर हम बात करेंगे। और इससे जुड़ी हुई और कई सारे अपडेट्स हैं जिनको हम विस्तार से जिस पर चर्चा करेंगे। और हमारे मेहमान हैं आज के उमेश अग्रवाल जी, जिनसे हम आज के डेवलपमेंट्स पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका उमेश जी। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, कई सारे डिफेंस रिलेटेड अपडेट्स हैं, डेवलपमेंट्स हैं। एक तो यही कि फिलीपींस भारत का आकाश मिसाइल सिस्टम खरीदना चाहता है, और दूसरा कल्याणी जो आर्टिलरी गन प्रोड्यूसर बनने वाला है, जो प्राइवेट कंपनी है और एक सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बनने वाला है आफ्टर चाइना। तो प्राइवेट इंडस्ट्री में अगर हम बात करें तो ये कई सारे बड़े अपडेट्स हैं। किस तरह से देख रहे हैं लगातार जो भारत का डिफेंस सेक्टर है वो बहुत बेहतर कर रहा है। कैसे देख रहे हैं आप इन अपडेट्स को, डेवलपमेंट्स को? देखिए अंबर जी, आपको मालूम होगा 2022 में हमने फिलीपाइंस के साथ वी डिड अग्रीमेंट ऑन जी। ब्रह्मोस। जी। और उसका जो वैल्यू था $375 मिलियन था। और हुँ। बताया जाता है कि हम वी हैड एक्सपोर्टेड 3 बैटरीज। और अभी बात आ रही है कि दे आर इंटरेस्टेड इन फर्दर 10 बैटरीज ऑफ हुँ। ब्रह्मोस। वो हुँ। इनिशियल स्टेज में है और उसका हुँ। अराउंड $1 बिलियन का कुछ, अगर वो ये करार होता है फर्दर तो $1 बिलियन का होगा। दैट हुँ। इज इन द आइडिएशन स्टेज। हुँ। अब जो एक फाइनलाइजेशन स्टेज में है कि $200 मिलियन का आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत फिलीपाइंस को दे सकता है। फिलीपाइंस को ये हथियार बहुत ज़रूरी है क्योंकि चाइना अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर रहा है उनके साउथ चाइना सी में। वो फिलीपींस के कुछ जो आइलैंड्स है उसको अपना बता के वहाँ पे फिशिंग मिलिशिया भेज रहा है। जिसके कारण उधर साउथ चाइना सी में बहुत बड़े प्रॉब्लम हो चुके हैं। वहाँ तक ऐसा है कि फिलीपींस फिशरमैन है, उनको फिशिंग भी किया नहीं किया देना, उनको फिशिंग भी अलाउ नहीं कर रहे हैं चाइनीज जो उनकी मिलिशिया है। हुँ। तो फिलीपींस को अभी लगता है कि वो चाइना से मैच नहीं कर सकता इन वन टू वन, मतलब बोलते हैं ना मैन टू मैन मार्किंग के हिसाब से फाइटर एयरक्राफ्ट है। जी। तो वो अब भारत से सारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स ले रहा है ताकि एक डिफरेंस होगा। क्योंकि जब तक वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स फिलीपाइंस के पास नहीं होगा चाइना मानेगा नहीं। और उसी संदर्भ में आपने देखा है कि वियतनाम और इंडोनेशिया ने भी भारत के जो ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम है उसको लेने के लिए उन्होंने अपना एक जो इंटरेस्ट है उन्होंने बताया भी है। और आपने बरोबर बोला है कि जो कल्याणी जो भारत फोर्ज की एक कंपनी है, उन्होंने हुँ। अभी बोला है कि वो विश्व की सेकेंड लार्जेस्ट जो है आर्टिलरी गन्स प्रोड्यूसर बनने वाली है। ये मोस्टली मेरे हिसाब से इनका 2-3 दिन पहले करार भी हुआ था, जिसमें जी। ये आर्टिलरी गन्स अमेरिका को बेचने वाले हैं। और जी। आप सोचिए अमेरिका अगर भारत की आर्टिलरी गन्स इंपोर्ट करना चाहता है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इट्स इट्स ओपन्स आवर एक्सपोर्ट मार्केट टू मल्टीपल यूरोपियन कंट्रीज, मल्टीपल नेटो कंट्रीज। तो बहुत बड़ी बात है ये सब चीज़ में। और भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था, इट वाज़ अराउंड मेरे हिसाब से $2.5 बिलियन था लास्ट 22-23 में।
हुँ, 23 और 24 का फिगर्स अभी आएगा, तब वी विल बी कमिंग टू नो कि कम से कम उसको 30,000 करोड़ करने का विचार है और हुँ, आगे जाके ये और भी बढ़ेगा। देखिए, जी, डेवलपमेंट्स तो ऐसा है कि अगर जी हमें इंडियन सप्लाई कर दे, तो ग्रीस हमारे से तेजस फाइटर जेट्स भी लेने को तैयार है। उनको जी, एंट्री लेवल जो तेजस है 500 करोड़ में विद ऑल द एवियोनिक्स मिसाइल सिस्टम्स, ग्रीस इज वेरी मच इंटरेस्टेड। बट प्रॉब्लम क्या है, जी से हमको अभी तक इंजन मिले नहीं है। इसके कारण हम फाइटर एयरक्राफ्ट मार्केट में वी आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई आवर डोमेस्टिक डिमांड एंड ऑल्सो एक्सपोर्ट इंटरेस्ट। जो ये कंपनीज को मिल रहा है मोस्टली उसमें टर्की और साउथ कोरिया दोनों अभी अपना टेंडर भर के वो लोग अभी वो कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहे हैं। हुँ। ये बात हुई है। जी। उमेश जी ऐसी खबरें आ रही थी कि मार्च के पहले हफ्ते में के जो इंजन्स हैं उनकी डिलीवरी की उम्मीद की जा रही थी कि ऐसा हो सकता है कि मार्च में पहले हफ्ते में क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे और वहाँ पर इस मुद्दे पर भी बातचीत हुई और जो पेंडिंग जो भी करार हैं और जिनकी डिलीवरी और ख़ास तौर से जी इंजन जो डील थी उसको लेकर बातचीत हुई थी और मार्च पहले हफ्ते से डिलीवरी स्टार्ट होनी है ऐसी खबरें थी। आपको क्या लगता है? और एक दूसरा ये जो आपने कहा कि यूरोपियन मार्केट्स खुलती हैं अगर जो जैसा कि कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम की सॉल्यूशंस की हमने बात की। सवाल ये है कि अमेरिका अगर कोई डिफेंस इक्विपमेंट भारत से खरीदता है, तो भारत के ऊपर जो और कंट्रीज़ हैं उनका भरोसा बढ़ता है क्योंकि अमेरिका खरीद रहा है तो अपने आप में एक भरोसा हो जाता है कि आप क्वालिटी और स्टैंडर्ड के आप डिफेंस इक्विपमेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अपने आप में ये एक दूसरे जो मुल्क हैं, उनका भरोसा ऑटोमैटिकली आ जाता है। देखिए, अमेरिका के अलावा फ्रांस भी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम वो भी देने को तैयार है। वो भी वहाँ पे फ्रेंच डेलीगेशन पिछले दिन आया था एंड दे विजिटेड द फैक्ट्री ऑफ पिनाक जहाँ पे बनता है। और मोस्ट लाइकली वी विल सी सम सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट इन द कमिंग वीक। और ऐसा है कि आज कावेरी इंजन को डेवलप करने के लिए रूस भी तैयार है और फ्रांस भी तैयार है और यूएस बाद में अपने आप ही जब ये भारत के पास वो कैपेसिटी आ जाएगी वो खुद बोल देगा कि हाँ, आप हमसे पूरी टेक्नोलॉजी ले लीजिए। अभी तो आनाकानी कर रहा है और हुँ, प्रधानमंत्री मोदी जी अभी शायद रशिया जाने वाले हैं। पुतिन ने उनको बुलावा दिया है। जी। तो वो उनकी जो विज़िट है, उसके डेट्स फाइनलाइज़ होंगे और जैसे ही वो रशिया जाते हैं, तो वी विल सी सम सॉर्ट ऑफ डिफेंस डील्स हैपनिंग इन दिस स्पेस, क्योंकि रशिया इज़ अ टाइम टेस्टेड पार्टनर। अमेरिका से हम बात करते हैं कि चलो F-35 हम उनके ले सकते हैं, उनके जेट्स भी अच्छे हैं। पर हुँ, कल जैसे हमने देखा कि उन्होंने लॉकहीड मार्टिन के जो F-16 है, जो पाकिस्तान के पास पड़े हैं, उसको उन्होंने मेंटेनेंस और सर्विस के नाम से $397 मिलियन डॉलर्स एलोकेट किया है। तो इसका मतलब ये है कि कल अगर बाय चांस इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर होता है, विल द अमेरिकन्स अलाउ F-16 टू बी पिटेड अगेंस्ट F-35, जो कि बट ऑपरेशनल जो आप ये इस तरह से बता रहे हैं बट कुछ रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि जो 397 मिलियन डॉलर्स हैं वो इसलिए एलोकेट किए हैं अमेरिका ने ताकि जो उस पे नज़र रखी जा सके और उसको मॉनिटर किया जा सके कि जो F-16 का इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ ना करे। जो इनकी डिफेंस डील हुई थी F-16 की वो उसमें टर्म थी कि भारत के अगेंस्ट आप F-16 का इस्तेमाल नहीं करेंगे और इसका इस्तेमाल सिर्फ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल और मॉनिटर करने में किया जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि 2 साल पहले साढ़े 400 मिलियन डॉलर अपग्रेडेशन के लिए दिया था, जिसमें बताया गया था कि वी विल इट विल बी यूज्ड अगेंस्ट टेररिस्ट। और हुँ, आपको मालूम है कि F-16 को कौन से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पे यूज़ किया जाता है। इट इज़ प्राइमरीली डिज़ाइन्ड अगेंस्ट इंडिया। और हुँ, जहाँ पे हम F-35 लेने का सोच रहे हैं और इस टाइम पे वी आर सीइंग दैट अमेरिका अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भारत की जो रिक्वेस्ट है दरकिनार करके उनको 397 मिलियन यूएसडी देता है। तो इसका मतलब कहीं न कहीं वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कुछ भी हो अमेरिका से आप वेपन सिस्टम लोगे, तो कहीं न कहीं आप उसको इनडायरेक्ट फंडिंग कर रहे हो पाकिस्तान की एयरफोर्स को भी। अल्टीमेटली आप ये देखिए अमेरिका उनको एड दे रहा है और हमको एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम उनसे खरीदें एट इन्फ्लेटेड प्राइस। ये कैसे हो सकता है? ये दोगलापन इट्स नॉट रिक्वायर्ड।
तो जो सा चल रहा है अभी हमको वैसे ही चलना पड़ेगा, क्योंकि अभी क्या है, ने अपना दोगलापन दिखा दिया। अमेरिका के अंदर भले ही डोनाल्ड ट्रंप आ जाए, वो भारत की बातें करे, पर अल्टीमेटली जो उनकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है, उनका जो डिफेंस डिपार्टमेंट होता है, वो लोग ही डिसाइड करते हैं पॉलिसी। और जैसे आपने देखा है, उनको इस टाइम पे $397 मिलियन दे के उन्होंने दिखा दिया है कि कौन इनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और कहीं ना कहीं आपने देखा है कि $2.5 बिलियन के लिए भी IMF की टीम उधर गई हुई है। तो वो भी मोस्टली अलोकेट कर दिया जाएगा, मेरा मानना है। तो अमर जी, अभी देखना पड़ेगा कि आगे जाके भारत अपने कंसर्न्स कैसे रखता है, अमेरिका अकोमोडेट करता है या नहीं करता है, सिर्फ लिप सर्विस देके, हमें सिर्फ आश्वासन देके पाकिस्तान को वो सारे बेनिफिट दे रहे हैं, और हमने जो जी इंजन साइन किया था वो हमें नहीं दे रहे। कितना डिले हो रहा है, आपके आप देखो। हिसाब से इसके पीछे की वजह क्या है? आप काफ़ी प्रेज़िडेंट ट्रम्प की आप काफ़ी तारीफ़ करते हैं और आपने पहले भी काफ़ी कहा है कि वो होंगे तो ऐसा होगा, वैसा होगा। अभी जो आप बोल रहे हैं, हालाँकि मैंने कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, उसके हिसाब से जो 397 मिलियंस है, वो इसलिए दिए गए हैं ताकि इसका इस्तेमाल भारत के अगेंस्ट ना किया जा सके। उस पे नज़र देखिए, वी हैव टू वी हैव टू इंश्योर दैट हमें कोई राइड पे ना लेगा जाए। ठीक है, प्रेसिडेंट ट्रम्प मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है, वो करना चाहते हैं, बट इट नॉट ऑफ द कॉस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, मैं उनका बहुत बड़ा नहीं, सपोर्टर भी बट हूँ। एक बात ये है कि अभी प्रधानमंत्री जाकर आए हैं और हमारे विदेश मंत्री भी लगातार टच में रहते हैं, उनकी भी विज़िट्स बराबर रहती हैं। तो ऐसे में जो इतना बड़ा दावा किया जा रहा है, किस तरह से पॉसिबल है? और अगर हम प्रधानमंत्री मोदी और प्रेज़िडेंट ट्रम्प की बात करें, उनके बीच पर्सनली भी अच्छे रिश्ते हैं। तो ऐसे में ये जो आप बोल रहे हैं, एक तरह से ये तो सबोटाज हो गया। हम हमसे वो डिफेंस डील कर रहे हैं, हमसे चाहते हैं कि हम उसको बिज़नेस दें, पैसा दें और मार्केट दें, सब कुछ दें और उधर पाकिस्तान में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और F-16 की आपके हिसाब से मेंटेनेंस का पैसा भी दे रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, मेंटेनेंस के लिए आपको $397 मिलियन देने की जरूरत नहीं पड़ती है। भले ही आप वो कुछ भी बोले, एक तरह से आप उनको डायरेक्ट असिस्टेंस दे रहे हैं। $397 मिलियन जो होगा, इट इट हाँ, विल बी यूज्ड टू अपग्रेड द एवियोनिक्स, इट विल बी यूज्ड टू अपग्रेड द मिसाइल्स एंड हुँ। अदर थिंग्स। सो एंड दोस मिसाइल्स, वो जो भी होगा, विल बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया। कल मैं यही बता रहा हूँ कि मेरा एक ही चीज मानना है कि अगर F-35 आप अमेरिका से खरीद लेते हैं, और कल हमें F-16 के खिलाफ उसको यूज करना पड़ेगा, तो क्या अमेरिका अलाउ करेगा कि वो अपने ही दो एयरक्राफ्ट लॉकहीड मार्टिन के एक दूसरे को अलाउ करेगा क्या युद्ध में, अगर पाकिस्तान F-16 यूज करे और हम F-35 यूज करें? क्योंकि अमेरिका हैज द ऑपरेशनल ऑटोनॉमी ओवर द यूसेज ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट। तो कहीं ना कहीं वी हैव टू थिंक ऑन ऑल दोस टाइम्स। अगर आपको अमेरिकन आप फाइटर जेट्स ले सकते हैं, पर ऑपरेशनल ऑटोनॉमी हमारे पास होना जरूरी है। वी शुड बी एबल टू यूज द फाइटर जेट्स एज पर आवर रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पे कुछ टफ नेगोशिएशन इंडिया को करना पड़ेगा। लेकिन अभी ऐसे में अभी प्रधानमंत्री मोदी की विज़िट के बाद फ़ौरन इस तरह का अपडेट्स आना बस इस डेवलपमेंट को लेकर भी 2 तरह की रिपोर्ट्स हैं और दोनों ही सामने हैं। एक तो ये आप कह रहे हैं कि वो रिपोर्ट्स मैंने भी पढ़ी हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि ये मेंटेनेंस के लिए दिया गया है। दूसरी तरफ कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि ये उसको मॉनिटर करने के लिए दिया गया है ताकि उसको भारत के खिलाफ जो पहले भी उन्होंने वायलेशन किया है, पहले भी F-16 का इस्तेमाल भारत के विरुद्ध हुआ है, तो उन्होंने कहीं न कहीं वायलेशन किया, इसलिए उस पे नज़र रखी जा सके। अब ये 2 एक ही रिपोर्ट के 2 पहलू आ रहे हैं, कौन-सा सच है, कौन-सा पा, झूठ है पा, और पाकिस्तान के पास 85 F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो अपग्रेडेशन के अंदर जा रहे हैं। और उसके एवियोनिक्स है, उसके रेडार है, उसके मिसाइल सिस्टम से अपग्रेड किया जा रहा है। दो हुँ। साल पहले 450 मिलियन दिए थे, और अभी 397 और दिया जा रहा है उसी पर्पज के लिए। ये जो मेंटेनेंस की बात की जा रही है, ओवरसाइटनेस की बात की जा रही है, ये सब एक कवर अप है। इट इज तो बीइंग इसके डन। पीछे आपके हिसाब से अमेरिका का क्या उद्देश्य है? क्या वो भारत और पाकिस्तान को लड़ाना चाहता है या पाकिस्तान को इस्तेमाल करना चाहता है भारत को डराने के लिए ताकि उसके हथियार बिकते रहें?
क्या आपका एनालिसिस कहता है? देखिए, अमेरिका हमेशा वो पॉलिसी करता रहता है कि आपका जो नेबर है उनको एड देगा और आपको एक्सपेक्ट करेगा कि आप उनके साथ डिफेंस परचेज में पूरी उसकी कॉस्टिंग दो। आपको मालूम है कि ये हमेशा ही अमेरिका कर रहा है, और इंडिया अभी अमेरिका के अंदर F-35 की बात लेने की बात चल रही होगी। ठीक है, अभी हुँ, तक ऑफिशियली कुछ नहीं आया। बट हमें एक और एक चीज देखना पड़ेगा कि हमारा जो जी का जो इंजन है, जो हुँ, तेजस एयरक्राफ्ट में जरूरत है, वो भी अमेरिका के साथ ही आ रहा है। तो कहीं ना कहीं वी हैव टू थिंक कि क्या बेस्ट ले सकते हैं, नेगोशिएशन में क्या बेस्ट ले सकते हैं अमेरिका हुँ, से। हुँ। तो उस हिसाब से वी हैव टू बाई द फाइटर एयरक्राफ्ट। हमें वो भी सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, तो अभी कई सारे जो ये अपडेट्स हैं, डेवलपमेंट्स हैं और आपस में क्लैश कर रहे हैं। क्या, कैसे ये स्थिति सामने क्लियर हो पाएगी, ये तो आने वाला वक़्त बताएगा। लेकिन कल्याणी स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशंस की हमने बात की, जिसमें आपने बताया कि अमेरिका आर्टिलरी गन्स भारत से खरीदने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ हमने फिलीपींस की बात की कि किस तरह से वो आकाश मिसाइल सिस्टम भारत से खरीदना चाहता है। एक तरफ भारत की अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात करें, डिफेंस एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका की जो जी इंजन की डील है, वो अभी भी उसकी डिलीवरी स्टार्ट नहीं हुई है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में उसको डिले किया गया था। हालाँकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की भी बातें हुई थी, लेकिन अभी तक उस पर कुछ अमल होता हुआ नज़र नहीं आया और उम्मीद की जा रही थी कि प्रेज़िडेंट ट्रम्प आएँगे तो इन सारी चीज़ों को फ़ास्ट पेस कर दिया जाएगा और इस पर हम कुछ एग्ज़ीक्यूशन होते हुए देखेंगे। और रिपोर्ट्स ये भी आ रही थी कि जी इंजन की जो डिलीवरी है, वो मार्च पहले हफ्ते से स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अभी मार्च आने में अभी 2-3 दिन बाकी हैं और देखते हैं कि उस पे अमल होता हुआ हमें नज़र आता है या नहीं। लेकिन जो ये बड़ा अपडेट है $397 मिलियन F-16 को लेकर, इस पे अभी कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही है। 2 रिपोर्ट्स हैं, एक कहती है कि ये मेंटेनेंस के पैसे हैं, दूसरी कहती है कि ये भारत के खिलाफ F-16 का इस्तेमाल ना हो, ये उसके पैसे हैं। अब ये कौन से पैसे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी दावा कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान को पैसा पहुँचाया जा रहा है ताकि जो पीओके है उसको वापस लिया जा सके, ताकि पाकिस्तान शांत बैठा रहे। अब पता नहीं ये कौन से पैसे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे क्लियर हो पाएगा। ये तो मुझे लग रहा है कुछ समय में 1 आध 2 महीने में मुझे लग रहा है ये पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी। दीज आर द डेवलपिंग स्टोरीज। हम इसके ऊपर ट्रैक करते रहेंगे, आगे भी आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे एज एंड व्हेन थिंग्स आर हैपनिंग। बस इतना ही बोल। एब्सोल्युटली, क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है और धीरे-धीरे आगे इस पे डेवलपमेंट्स आएँगे, स्थिति थोड़ी क्लियर होगी तो समझ में आएगा। और जो एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं, और मंजरी जी ने हमारे प्रोग्राम में बोला था कि अप्रैल 20th से पहले ही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर भारत के पास वापस आ जाएगा, पाकिस्तान के कब्ज़े से छूट जाएगा। तो अब उनके एनालिसिस पे जाएँ तो ये थोड़ा-सा अलग पहलू है, उमेश जी की जो एनालिसिस है वो बिल्कुल अलग है। तो देखते हैं कौन सही साबित होता है आने वाले वक़्त में। और क्योंकि अभी स्टोरी है थोड़ी-सी इनिशियल स्टेज पे है, तो जैसे-जैसे स्थिति क्लियर होगी हम इस पर वापस चर्चा करेंगे और आप सबके साथ ये सारे अपडेट्स भी साझा करेंगे। उमेश जी, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। कैसे आप जय श्री राम।